जहाँ तक मेरे को पता सोसाइटी का मैं देख रहा हूँ कि अगर आप कोई अच्छे कॉज के लिए गाना निकालो ना, ठीक है, वो लोग सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पार्टी सॉन्ग निकालोगे या मतलब हमारे यहाँ डोगरी में कहते हैं कि डैल मारो तो डैल वाला अगर गाना निकालोगे, हाँ मतलब अगर डैल वाला गाना निकालोगे ना कि हाँ मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतना पैसा है, हाँ, तो उसमें अच्छे से व्यूज आ जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। हाँ। कि अगर कल को मेरी माँ बीमार हो गई तो मैं हॉस्पिटल में जाके अगर मुझे दवाई लेनी है तो मैं गाने गा के तो नहीं कह सकता ना कि मैं आपको गाना सुना देता हूँ तो आप मुझे दवाई दे दो। उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो इसलिए मेरे को लगता है कि स्टडीज इंपॉर्टेंट है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज आपके सामने एक न्यू टैलेंट लेकर आया हूं, क्योंकि जो हमने लास्ट इंटरव्यू किया था ना 2 व्यक्तियों का, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छी बातें करी थी और मेरे को ना कॉल्स आए थे 2-3 कि भाई जम्मू में भी काफ़ी अच्छा टैलेंट है, आप जम्मू के ही लोगों को लेकर आओ, बाहर मत निकलो अभी। तो मैंने उनको कहा भाई हम नेशनल हो रहे हैं तो अपने लड़कों को भी लाएंगे। इसी बीच मेरा एक फंक्शन था और वहाँ पर मैंने एक आवाज़ सुनी जो थी अभिषेक शर्मा की, और मैं इस बंदे का फ़ैन हो गया भाई। अभिषेक शर्मा, मैं नहीं चाहता आपकी इंट्रोडक्शन मैं दूं, आप अपनी वॉइस में अपनी इंट्रोडक्शन दो, एक रैप सुना दो या सॉन्ग सुना दो, मज़ा आ जाएगा। नमस्कार सबको, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। यूट्यूब पे मेरा नाम स्टेज नेम कह लो, लेखक रैपर है, और मैं गाना अपने रैप्स लिखता हूँ, पोइट्री करता हूँ, और ज़्यादातर गाने मेरे यूथ के लिए होते हैं जो मतलब समझ सके लोगों, सोसाइटी को की तरफ एक अच्छा मैसेज जाए। तो मैंने जहाँ से मेरे अच्छे मतलब सोसाइटी के लिए रैप लिखने की शुरुआत हुई, ड्रग्स मैंने इस पे रखा था मैंने एक नशों के ख़िलाफ़। तो उसमें लाइन थी कि क्यों आंखें तेरी लाल हैं नशे से भरी हुई हैं, देख बेटा सामने मौत भी खड़ी हुई है, दी हुई है तूने अपनी लकीर अपने हाथों में, देख नया सूरज क्या रखा नशीली रातों में, बातों ही बातों में क्या पता थोड़ी समझ आई हो, नहीं आई है तो देख अपनी बूढ़ी माई को प्यार से, पाला कितने तुझे लाड से, आज पूछे ये लेखक क्या दे पाएगा हिसाब ये। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये सुना वो भी मेरी तरह फ़ैन हो गए होंगे। एक 16 साल का लड़का, मैं तो यही मानता हूँ भाई, मैं खुद भी बहुत छोटी एज में मैंने स्टार्ट किया था अपने टैलेंट को निखारना। एक 16 इयर्स का लड़का इतना अच्छा लिख सकता है, और इतना काफ़ी लोग थे उस टाइम, है ना? हाँ जी, आप काफ़ी बड़ी स्टेज पर भी आपने ये किया, इतनी बड़ी स्टेज पर जाकर इतने क्लियर वर्ड्स में अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर सकता है। मैं भुचक्का रह गया था, आप समझ रहे हो, भुचक्का हो जाता है ना सो मैं वो हो गया था। अच्छा मेरे को ये बताओ, लाइफ के क्या एम रखे हैं अभी तक? फ़िलहाल तो मेरा मेन फोकस स्टडीज़ पे है। ओके, पर टैलेंट को भी मैं अपने साथ लेके चलना चाहूँगा। ठीक है। और अगर टैलेंट में कुछ, अगर मेरे को अच्छी स्टेज मिली या अच्छा नाम मिला तो उसी को आगे कैरी ऑन करने का सोचा है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आपने मार्केट में तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इस पर तो होंगे थोड़े बहुत एक्टिव। जी जी। एक लाइन बहुत बार सुनने को मिलती है, स्किल पर ध्यान दो, टैलेंट पर ध्यान दो, स्टडी में कुछ नहीं रखा। आपकी एज का मैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कभी ऐसी बातों से इन्फ्लुएंस हुए? इन्फ्लुएंस एक बार को मतलब एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे मैं इन्फ्लुएंस हो गया था। मतलब मैंने सोच लिया था कि जो भी अब गाने में ही है, ओके, कि मतलब कि मेरे को फेम चाहिए। ठीक है। पर मेरे मेंटोर्स, मेरी फैमिली, मतलब मम्मा पापा, मेरे मामू जो हैं, उन्होंने मतलब थोड़ा मेरे को समझाया कि हर काम के लिए अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो स्टडी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई बिज़नेस भी करना है तो उसके लिए बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी वो कोई बिज़नेस कर सकता है। अनपढ़ बंदा बिज़नेस भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उससे मेरे को मोटिवेशन मिली, और इंस्टा से मेरे को एक बार मोटिवेशन मिली थी। हमारी मतलब जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, हिप हॉप इंडस्ट्री में, उसमें एक आर्टिस्ट है रफ्तार नाम से, ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अगर कल को मेरी माँ बीमार हो गई तो मैं हॉस्पिटल में जाके अगर मुझे दवाई लेनी है तो मैं गाने गा के तो नहीं कह सकता ना कि मैं आपको गाना सुना देता हूँ तो आप मुझे दवाई दे दो। उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ओके। तो इसलिए मेरे को लगता है कि स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, पर अपना टैलेंट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी कोई स्किल है तो आप उसको डेवलप करो और फर्निश करो, मतलब अच्छे से। अच्छा लास्ट एपिसोड में ना एक हमारा दोस्त था समीर, उसने बात कही थी कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं ना, आप उसमें से 4 घंटे अपने टैलेंट को दो, 20 आवर्स अपने अदर वर्क को दो, तो आप फिर भी कामयाब हो जाओगे। आपको क्या लगता है? हाँ, अगर मतलब जिस टाइम अब मेरी जो एज है उस टाइम में मेरे लिए मतलब स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़्यादातर टाइम मतलब अवॉइड भी नहीं कह सकता, मतलब कम समय देता हूँ इस सब चीज़ों को। ओके। मेन फोकस स्टडीज़ पे है। पर जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप 4 घंटे 4 घंटे भी दो तो हाँ मतलब सक्सेस तो मिल ही सकती है, मतलब अगर प्रैक्टिस करो तो। अच्छा एक चीज़ और है कि कभी कभी ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं
टैलेंट को लेकर और पेरेंट्स एंड सोसाइटी के तानों को लेकर, है ना। एक अभी तो एज कम है ना, एक एज के बाद जब पेरेंट्स ये कहेंगे कि भाई जॉब कर पैसा कमा, तो टैलेंट छोड़ोगे या फिर जॉब छोड़ोगे? देखो, अब जिस हिसाब से मेरे को अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मेरे को लगता है कि जितना सैलरी मुझे जॉब में मिलेगी उसकी ट्रिपल या 4 गुना भी ज़्यादा सैलरी मतलब क्या पैसे मुझे इस फील्ड में मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना इस फील्ड को मैं जानता हूँ उतना मेरे को सुनने वाले या देखने वाले नहीं जानते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस फील्ड में जितना मतलब मेन मतलब पैसों से मतलब है दुनिया को भी और सबको, कि बंदा कितना कमा रहा है। बिल्कुल। तो जिस फील्ड में मैं हूँ, अगर मैं अपनी मेहनत अच्छे से करूँ और कुछ अलग लाऊं अपने में, एक्स फैक्टर कह लो, तो शायद पैसे कमा ही लूँगा। क्या बात है। अच्छा, पैसे को कितना मतलब मान देते हो कि पैसा क्या है आपकी लाइफ में, वैल्यू कितनी है उसकी? देखो, अब पैसा कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। ठीक है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज छोटी है ना। हाँ जी। तो आपने सॉन्ग्स भी निकाले हैं, मैंने देखे हैं। हाँ। तो उसके पीछे इन्वेस्ट कौन कर रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे इनडायरेक्टली। उन सॉन्ग्स के भी देखो इन्वेस्टमेंट इतनी लगती नहीं है मेरे गानों पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स मैं लिरिकल अपलोड करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है। और इतनी मैन पावर भी नहीं है। ओके। तो मेरे मामू ही हैं जो भी मेरे को मतलब थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। 2 मामू हैं मेरे। ओके। तो एक मेरे को थोड़ा से राइटिंग में हेल्प कर देते हैं और एक मतलब वीडियोस वगैरह में बनाने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है। तो मतलब मेरे मेन प्रोड्यूसर्स और स्पॉन्सर कह लो, वही दोनों हैं अभी। ओके ओके। उन्हीं की वजह से जो हूँ अभी तक कितने गाने निकाल दिए आपने? 20-25 निकाल दिए हैं और मतलब 30-40 लिखे पड़े हुए हैं अभी अनरिलीज्ड। अनरिलीज्ड। हाँ जी। ठीक है। तो क्या रीच मिल रही है, कैसा व्यूज़ मिल रहे हैं लोगों से? व्यूज़ तो मेरे जहाँ तक मेरे को पता सोसाइटी का मैं देख रहा हूँ कि अगर आप कोई अच्छे कॉज के लिए गाना निकालो ना, ठीक है, वो लोग सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पार्टी सॉन्ग निकालोगे या मतलब हमारे यहाँ डोगरी में कहते हैं कि डैल मारो तो डैल वाला अगर गाना निकालोगे, हाँ मतलब अगर डैल वाला गाना निकालोगे ना कि हाँ मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतना पैसा है, तो उसमें अच्छे से व्यूज़ आ जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। तो मेरा मोटिव है कि मैं इस तरह से मैसेज दूं कि वो डैल भी ना लगे और एक मैसेज भी अच्छा पहुंच जाए। ओके। वो मेरा मेन मतलब जो लूप होल है वो मैं ढूंढ। ठीक है। तो अभी तक 2025 में कुछ ऐसा कोई एक आधा वीडियो, कोई एक आधा सॉन्ग जो हिट किया हो किसी को? हिट मतलब किसी के लिए निकाला हो या मतलब आपने पब्लिक में डाला है उसको? हाँ जी। और किसी ने आपको ऐसा रिव्यू दिया है कि यार मज़ा आ गया ये वो? ये आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा। अभी मैं कल ही एक फंक्शन में गया था। ठीक है। तो वहाँ मेरे को एक मतलब मेरे से बड़े उम्र के दीदी मिले थे, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप अभिषेक हो ना? मैं हाँ जी। कहते आपके गाने सुना तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो हाँ मतलब ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरा मतलब अप्रिशिएट करते हैं वर्क को, और उसी के साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब प्रॉब्लम होती है कि क्या कर रहा है इस उम्र में। तो ठीक है। अच्छा, कब से लिखना स्टार्ट कर दिया था? मैंने 13 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है। और गाना अपलोड करना? गाना अपलोड करना 2020 में किया था। सीखा थोड़े कहीं से? सीखा कहीं से नहीं है, सीखता हूँ अभी सीख रहा हूँ। अच्छा। कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, पर जो पहले लिखा था वो तो मतलब ऐसे ही था। ठीक है। वो इतना खास नहीं था कुछ। ओके। तो कब से खास लिखना स्टार्ट कब से किया? खास लिखना स्टार्ट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मैं नानी घर रहता हूँ मोस्ट। ठीक है। तो मामू के साथ जब लेट नाइट मतलब उठना सबको पसंद है, तो बस उन्हीं के साथ रह के तो पहला गाना मतलब खास गाना मतलब कोई प्रॉपर जिसके कॉम्पोजिशन अच्छी है, लिरिक्स अच्छे हैं, वो तब लिखा था एक। ओके। स्टोरी उनकी थी, शब्द मेरे थे। ओके। वैसे अच्छा, एक चीज़ है ना, रैपिंग इंडस्ट्री में ना अंडरग्राउंड में बड़ा रैप है। हाँ जी। और हमारे जम्मू में ऐसी कोई सोसाइटी है नहीं। ठीक है। तो एक्सपोजर भी नहीं है कि हम कहीं स्टेज मिल जाए हमें, तो वहाँ ओपन माइक्स के अलावा, ओपन माइक्स तो हैं थोड़े बहुत चल रहे हैं, ऐसी कोई स्टेज नहीं है, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है अंडरग्राउंड सोसाइटी। लाइक वैसे आउट ऑफ JNK देखा जाए, दिल्ली में है, मुंबई में है, और भी बड़ी जगह कोलकाता, बेंगलोर, इन सब जगह पे है। तो अपने आप को कब तक देख रहे हो जम्मू में कि मतलब जम्मू में सक्सेस हो पाओगे जम्मू में रह के? नहीं, मेरा तो अभी जम्मू में अंडरग्राउंड लोग हैं काफ़ी आर्टिस्ट। अच्छा। मतलब वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए अभी। ठीक है। मुंबई और दिल्ली का सीन इसलिए क्योंकि जो मुंबई और दिल्ली में, मुंबई जानी जाती है डिवाइन के नाम से। ठीक है। और दिल्ली आई थिंक कृष्णा भाई के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है।
तो मतलब अब उन 2 आर्टिस्ट ने अपनी सिटी को रिप्रेजेंट किया, तो अब उनकी सिटी उनके नाम से रिप्रेजेंट हो रही है। वैसे ही अगर कोई जम्मू का आर्टिस्ट मतलब इतना हार्ड वर्क करे और आगे पहुंचे, तो हो सकता है कल को जम्मू भी उस आर्टिस्ट के नाम से रिप्रेजेंट हो। ओके। तो इसलिए स्टेज तो इम्पोर्टेंट है। वैसे इतनी स्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और ना इतने मतलब ओपन राइम में बंदा कितना ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेगा। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ आपसे। 20-30 लोग ही होते हैं। अब जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ, किसी भी स्कूल के फेयर में चले गए या स्कूल में परफॉर्मेंस दे दी, तो स्कूल में कम से कम 100-200 बंदा तो सुन नहीं रहा होता है मेरे को। तो बस वही मतलब स्टेज इंपॉर्टेंट है, जो अभी मतलब इतनी है नहीं जम्मू में। और आउटसाइड बहुत है। हाँ, और बाहर बहुत है, लेकिन बाहर कोई मतलब इतना है नहीं। यहीं रहना चाहते हो कि निकलना चाहते हो बाहर? निकलना मतलब अगर मैं बाहर ऐसे जाना चाहता हूँ कि जम्मू का नाम लेके जाऊँ साथ में। ठीक है। कि लेखक रैपर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ओके। ऐसे वो तो रहेगा ही। हाँ मतलब वो तो हटेगा नहीं। मतलब कि जम्मू का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हो, और जैसे मतलब लोग जाने कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है। उस तरह से मतलब जम्मू को भी कौन ही रिप्रेजेंट कर रहा है हिप हॉप सीन में, तो वो चाहता हूँ मैं कि मैं रिप्रेजेंट करूँ एज वैसे। जैसे आपने कहा कि अंडरग्राउंड हैं आर्टिस्ट, तो अंडरग्राउंड क्या होता है, साइफर्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में ना, कि मतलब 10-15 रैपर्स आर्टिस्ट मिलके अपने अपने सुनाओ, और ताकि हम एक दूसरे से आइडियाज ले सकें कि अच्छा ये बंदा ये कर रहा है, कि थोड़ा मतलब और मतलब मिले कि हाँ और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो साइफर्स वगैरह तो होते हैं जम्मू में। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो गाने वगैरह लिखते हैं, पर वही है ना कि हमारे पास स्टेज नहीं है कहीं परफॉर्म करने की। अब बंदा खुद कितना ही एफर्ट डाल ले। अभी तक कितनी ऐसी स्टेजें जो आपको मिली हों, है तो है ही नहीं अपने पास, लेकिन मिली कितनी स्टेजें हैं, कहाँ कहाँ शोकेस किया अपने आप को? MV इंटरनेशनल जो मेरा स्कूल है, ठीक है, ज़्यादा परफॉर्मेंस तो मेरी वहीं हुई है। ठीक है। और जैसे किसी यूथ डे पे हो गई, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, ऐसी सब। और एक बार मैंने श्री राम स्कूल में परफॉर्म किया था। ठीक है। वहाँ क्रिसमस का फेयर था। और जैसे कवि सम्मेलन होते हैं, वहाँ भी एक बार ही परफॉर्म किया। ठीक है। मैंने कविता लिखी थी जम्मू कश्मीर पे, तो उस पे वो कविता सुनाई थी। ठीक है। यानी कि सिर्फ अपने ही जो लोकल्स एरिया है, हाँ जी हाँ जी, वहीं तो तक सीमित हो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। आउटसाइड या फिर ऐसा कोई स्टेज मिली नहीं है, बड़ी स्टेज? नहीं, अभी तो नहीं। मैं अप्लाई करता हूँ मैं, पर अब देखो अगर किस्मत होगी तो कर देंगे। टैलेंटेड तो है यार बंदा, टैलेंट तो मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं फ़ैन हो गया हूँ, इट मीन्स कुछ है बंदे में। मैं होता ही नहीं फ़ैन किसी का। आपको मैं बताऊँ, 2-3 बंदे मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन मेरे मुंह से तारीफ़ सुनना चाहते हैं अपनी। अच्छा। क्योंकि मैं क्रिटिसाइज़ करने वाला बंदा हूँ। ठीक है। अगर कोई चल रहा है ना, तो मैं उसको कहूँगा भाई और शार्प कर, और शार्प कर, है ना, कि मतलब ऐसे अगर तू किसी को हिट करे तो वो 2 हिस्सों में बट जाए, इतना शार्प कर दो। अच्छा। अगर मैं आपका फ़ैन हुआ हूँ ना, इट मीन्स आप ऑलरेडी शार्प हो। आप कसम से मैं बता रहा हूँ, इस बंदे की आवाज़ में दम है। अगर इसको स्टेज मिल गई ना, फाड़ देगा भाई, आग लगा देगा बंदा। तो एक सॉन्ग और हो जाए यार प्लीज़। सॉन्ग नहीं, मैं आपको कविता सुनाता हूँ जम्मू कश्मीर पे, बड़ी अच्छी लिखी है मैंने, मेरी पर्सनल फेवरेट है वो। कि ये मंदिरों का शहर है, राजा महाराजाओं की ये भूमि है, हर तरफ है हरियाली, हर युवा यहाँ जुनूनी है, जहाँ भारतीय जवानों ने कारगिल में हासिल जीत की, भारत माता के शिखर पर धरती ये जम्मू कश्मीर की, भारत माता के शिखर पर धरती ये जम्मू कश्मीर की, जहाँ आज भी अमर कबूतर हैं और झील में शेषनाग का वास है, जहाँ आज भी अमर कबूतर हैं और झील में शेषनाग का वास है, वो धरती है महादेव की जिस पवित्र स्थल का नाम अमरनाथ है। वो धरती है महादेव की जिस पवित्र स्थल का नाम अमरनाथ है, जिस भूमि पर ऋषि कश्यप ने सालों साल तपस्या की थी, जिस भूमि पर ऋषि कश्यप ने सालों साल तपस्या की थी, भारत माता के शिखर पर धरती है जम्मू कश्मीर की। क्या बात, क्या बात, क्या बात, धरती है जम्मू कश्मीर की। क्या बात, क्या बात यार, मज़ा ही आ गया भाई कसम से। अच्छा, मंदिरों की बात करी, अमरनाथ की बात करी, और इतने बड़े ऋषि कश्यप की बात करी, इट मीन्स सनातन से जुड़े हुए हो, और आपका तिलक ही बता रहा है ऑब्वियसली बात। सनातन से तो मतलब जुड़ना सबको चाहिए, मतलब जो है सनातनी